हिमालय की तराई में रहने वाले एक ऋषि आशय की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि यह मन की शक्ति और लोगों की आस्था की शक्ति है और वे अपनी प्राणशक्ति से बड़ी बीमारियों को ठीक कर देते थे। उन्होंने आज तक कभी कोई दवा नहीं ली थी। वे जानते थे कि लोगों की दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके उनकी बीमारियों को कैसे खत्म किया जाए। एक सुबह एक बीमार व्यक्ति ऋषि के पास आया। उसने कहा कि मैं कई डॉक्टरों के पास गया और उनकी दवाइयां लीं, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। अब मैं डॉक्टरों और उनकी दवाओं से तंग आ चुका हूं, लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा, जानते हो कि आप बिना दवा के सिर्फ मन की शक्ति से लोगों की बीमारियों का इलाज करते हैं। क्या यह संभव है कि मैं आपके बताए तरीके से ठीक हो जाऊं? उस व्यक्ति की बात सुनकर ऋषि मुस्कुराए और कहा कि हमारा मन दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर में मौजूद प्राणशक्ति बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखती है। आपको बस इस शक्ति को पहचानने और उसे सही समय देने और कुछ नियमों का पालन करने की जरूरत है। बीमार व्यक्ति ने कहा कि मुनिवर, आप जो भी नियम बताएंगे मैं उसका पालन करूंगा। बस आप मुझे नियम बताइए। ऋषि ने कहा कि मानव मन ब्रह्मांड की सबसे अनोखी, शक्तिशाली और अद्भुत रचना है। ज्ञानी व्यक्ति आशा और विश्वास के बल पर बड़ी से बड़ी बीमारी को भी जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। मानव मन अपने आप में चिकित्सा का ऐसा अद्भुत खजाना है, जहां मनुष्य के विश्वास और शक्ति पर ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं जिनका प्रभाव दुनिया में कहीं और से सैकड़ों हजारों गुना अधिक होता है। जानते हैं, हम सभी के पास किसी भी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसा जन्मजात चमत्कारी तंत्र है, जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं में परिवर्तन लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने मन को यह विश्वास दिलाते हैं कि यह बीमारी ठीक हो सकती है, हमारे मन से ऐसे रसायन निकलने लगते हैं। जान लें कि शरीर के रोग बिना किसी दवा के ठीक होने लगते हैं। मन की शक्ति से शरीर की आत्मा की शक्ति का उपयोग करके किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए आपको इन 12 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, अटूट विश्वास कि आप ठीक हो सकते हैं। हम सभी के शरीर में एक बुद्धि होती है और यह बुद्धि हमारे शरीर को चलाती है। जान लीजिए, ये बुद्धि एक दैवीय शक्ति की तरह काम करती है और इससे हर बीमारी ठीक हो सकती है। आपको बस अपने भीतर की बुद्धि से जुड़ना है और ये विश्वास करना है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। ये बुद्धि हमें जीवन देती है और हम हर समय इससे जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम एक मिनट के लिए भी इस बुद्धि से अलग होते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हम तरह तरह की बीमारियों से घिर जाते हैं। बुद्धि का मतलब है हमारे जीवन की वो चेतना जिसे हम चेतन मन भी कहते हैं। मन की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास होती है। जान लीजिए, यहीं पर सारे सवालों का जवाब छिपा है। मन की सारी शक्ति और सारी समझ। अगर अब आप चेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करना और उसे अपनी गति से चलाना सीख गए, तो आप न सिर्फ अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं, बल्कि अपनी अच्छाई का फायदा उठा सकते हैं और अपनी जिंदगी को भरपूर जी सकते हैं। जान लीजिए, जिन लोगों ने अपने अवचेतन मन की शक्ति, आस्था और विश्वास से अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें सबसे बड़ी शक्ति की शक्ति पर पूरा भरोसा था। उनका मानना था कि जो मुझे बीमार कर रहा है, उससे भी बड़ी एक शक्ति का हाथ मेरे सिर पर है, वो मुझसे जुड़ा हुआ है और वही धारा मेरे अंदर भी बह रही है। जानिए, वो मुझे ठीक कर रहा है। जब भी आप किसी शक्ति पर अटूट विश्वास रखते हैं और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो आप अपने मन के औषधालय को सक्रिय करते हैं। बीमारी को ठीक करने के लिए जो भी रसायन की आवश्यकता होती है, हमारे चेतन मन में उस रसायन को बनाने की शक्ति होती है और ये रसायन इस तरह से बनते हैं कि ये हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है। ये जीवन शक्ति को खिलता है। अगर आप बीमारी से ठीक होना चाहते हैं, तो आपको और गहराई से विश्वास करना होगा कि आप ठीक हो सकते हैं। आपको ये स्वीकार करना होगा कि जो शक्ति आपको कमजोर बना सकती है, वो आपके भीतर की शक्ति से कम है। जानिए कि आप जो चाहे कर सकते हैं। दूसरी बात है, मन को शांत रखना शुरू करें। 99% बीमारियां क्रोध या डर के कारण होती हैं और क्रोध भी डर से ही पैदा होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई घर आने में देर कर देता है, तो हम सोचने लगते हैं कि क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया। जब भी लोग खाली बैठे होते हैं,
तो उन्हें अपने जीवन में क्या बुरा है यह सब दिखता है। उन्हें हमेशा किसी न किसी बात का तनाव रहता है, जैसे कि हमारी शादी कब होगी, हमें नौकरी कब मिलेगी, घर कब बनेगा, मुझे यह नहीं पता, मुझे वह नहीं पता। ये सब बातें सोचकर भी वे लोग डर जाते हैं और मान लेते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं जानता। जब हम ऐसे नकारात्मक विचार बनाते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और उसे लगता है कि उसके ऊपर तलवार लटक रही है। इस पर काम करना शुरू करें और समस्या का समाधान। इसके अलावा मन को शांत करने का एक बहुत ही कारगर उपाय है। मन से सारी गंदी बातें कैसे निकालें? मन में जो भी नकारात्मक विचार हैं, गुस्सा, दर्द, चिड़चिड़ापन, पिछली बुरी घटनाएं, उन विचारों को एक कागज के टुकड़े पर लिख लें। जानें जो आपको परेशान करते हैं। लिखने के बाद इसे न तो खुद पढ़े और न ही किसी और से पढ़वाए, बस इस कागज को आग में जला दे। हमारे दिमाग में एक ही संदेश पहुंचता है कि हमारे नकारात्मक विचार ऐसे कागज पर निकल आए हैं और जब वे जलेंगे तो इससे आपको मन की अविश्वसनीय शांति मिलेगी और कोई भी बीमारी शांत शरीर में नहीं रह सकती। आरसी ने कहा कि तीसरी बात है लोगों को माफ करना सीखें। अगर आप ठीक रहना चाहते हैं तो आपको पहले यह पता लगाना होगा कि आप किसे माफ करना चाहते हैं। जब तक हम दूसरों को अपने मन से मुक्त नहीं करते तब तक हम खुद को मुक्त नहीं कर सकते। जानिए, दूसरों को मुक्त करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को मुक्त करते हैं। धीरे धीरे घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा जमा हो गया, पता है, और घर में कूड़े कचरे की बदबू आने लगी। वहां कीड़े मकोड़े पनपने लगे और धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगे। ये सिर्फ उसके घर की कहानी नहीं है, ये हमारे मन और शरीर की भी कहानी है। मन की आदत होती है कि वो सारे नकारात्मक विचार अपने अंदर ही रखता है। हमें किसने दबाया, हमसे किसने लड़ाई की, पता है, हमें किसने निशाना दिखाया। ये एक तरह की नकारात्मक घटना है जो हमारे दिमाग में घूमती रहती है और इस तरह हम अपने जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों पर ध्यान नहीं देते। इस नकारात्मक तार की वजह से हम हमेशा हर दिन तनाव में घुटते रहते हैं और 90% लोग ऐसी ही हालत में अपना जीवन जीते हैं। पता है, हम अपने घर में एक दिन भी पुराना कूड़ा कचरा नहीं रखते क्योंकि दूसरे दिन से ही उसमें से बदबू आने लगती है। लेकिन लोग बहुत पुरानी चीजों के लिए अपने मन में गुस्सा और जलन रखते हैं और फिर कहते हैं कि उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। जब तक हम लोगों को माफ नहीं करेंगे, हम अपने मन से उन चीजों को नहीं निकाल पाएंगे और आपको लगता है कि यह सिर्फ एक विचार है, लेकिन यह सड़े हुए कचरे का एक टुकड़ा है जो अभी तक मन से बाहर नहीं आया है और अंदर ही अंदर बदबू पैदा कर रहा है। जब हम अपने जीवन को नकारात्मक विचारों के साथ जीते हैं तो हम उन रसायनों को खत्म करना शुरू कर देते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं, हमें जवान रखते हैं, और हम उन रसायनों को सक्रिय करते हैं जो हमें बीमार करेंगे, जो हमारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को कमजोर करेंगे और हमें चिंतित रखेंगे, और इस तरह हम अपने भीतर बीमारियां पैदा करना शुरू कर देते हैं। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है लोगों को माफ करना, जिसने भी आपके साथ गलत किया है। उन्हें अपने दिल से माफ करें और उस पल से आप बेहतर होने लगेंगे। नियम 4 है वर्तमान में जीना शुरू करना। यदि आप खुद को ठीक करना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना सीखें, क्योंकि भविष्य में जीने से केवल चिंता और तनाव ही आता है। जब हम अतीत में जीते हैं तो हम पछतावे से भर जाते हैं। जीवन की सुंदरता वर्तमान क्षण को जीने में है। वे सभी लोग जो अतीत की बुरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे वर्तमान में नहीं हैं। वे इस अतीत में जी रहे हैं जो 5 साल 10 साल पुराना है, अभी भी कई साल पुराने हैं, जिनके सिर से यह बीमारी निकल गई है और दिमाग में गांठ बन रही है और वह गांठ अभी भी दिमाग में लिपटी हुई है। अगर कोई बीमार है तो उसे वर्तमान में खुद से बात करनी चाहिए और महसूस करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, क्योंकि जब आप सोचते हैं कि मैं इस पल में स्वस्थ हूं तो मैं पहले भी बीमार था, आपका दिमाग ऐसे रसायन बनाने लगेगा जो आपके ठीक होने की गति को बहुत तेज कर देंगे। लेकिन वर्तमान में कैसे आएं? संगति के साथ वर्तमान में आएं। शरीर में जागरूकता लाकर आसपास क्या हो रहा है इस पर ध्यान देकर जब हम अपने आसपास के बारे में जागरूक होते हैं
तो हमारे शरीर पर तनाव कम होता है और हमारी सोचने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से हमें अपने बारे में चीजें सीखने को मिलती हैं। धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि हमारे अंदर तनाव किस वजह से होता है, और जब हमारा दिमाग यह बात समझ जाता है तो हमें बहुत फर्क पड़ता है। हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और हमें हर काम में सफलता मिलने लगती है, क्योंकि हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता के बीच का अंतर नहीं समझता। इसीलिए अगर आप किसी स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करेंगे तो आपका दिमाग आपको ठीक करना शुरू कर देगा। नियम 5 है, खुद से प्यार करना सीखें। साल बीत जाते हैं लेकिन लोग कभी खुद से अपने बारे में बात नहीं करते। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि उनका पसंदीदा खाना क्या है और उन्हें क्या पसंद है। वे खुद के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। अगर आप अच्छे बनना चाहते हैं तो आपको खुद से प्यार करना होगा। आपको अपनी कीमत पता होनी चाहिए। कई महिलाएं और पुरुष जिम्मेदारियों की दौड़ में खुद को खो देते हैं। जिस दिन आप खुद को पालेंगे उस दिन सारी गलत चीजें आपके दिमाग और शरीर से निकलने लगती हैं। जिस दिन आप खुद को पालेंगे आपको अपनी कीमत और उस व्यक्ति का एहसास होने लगेगा जिसमें आप अपनी कीमत समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप खुद से प्यार करते हैं। छठा नियम है, सकारात्मक सोचें। हर दिन की शुरुआत इस सवाल से करें कि मैं अपना सबसे बड़ा रोल मॉडल कैसे बन सकता हूं। आप में से ज्यादातर लोग सुबह उठने के बाद ही अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं और ज्यादातर परेशानियां आपके अतीत की यादें होती हैं। जानिए, हर समस्या के साथ एक भावना जुड़ी होती है और लोग अतीत के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं और खुद को योग्य नहीं पाते। अगले 7 दिनों तक हमें सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करनी है। आज सुबह उठने पर मैं खुद का सबसे अच्छा संस्करण कैसे बन सकता हूं? जानिए, आप तय करें कि मैं आज का दिन खुशी के साथ बिताऊंगा। आपको हर दिन की शुरुआत सकारात्मक और उत्साहित विचारों के साथ करनी चाहिए। हमारी शारीरिक स्थिति का सीधा संबंध हमारी मानसिक स्थिति से होता है। जब हम अपने दिन की शुरुआत एक बेहतरीन मानसिक स्थिति के साथ करते हैं, जानिए, तो यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। अपनी एक ऐसी छवि बनाएं जिसमें आप पूरी तरह से स्वस्थ हों। हर दिन 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठें और कल्पना करें कि आप ठीक हो रहे हैं। ऐसा करने से जब हमारा चेतन मन रसायनों का उत्पादन करना शुरू करता है तो जानिए, जो हमारे शरीर को बहुत तेजी से ठीक करना शुरू कर देता है। अगर हमने दिमाग में कुछ गलत सोचकर कोई बीमारी पैदा की है तो उसे सही सोचकर ठीक किया जा सकता है। नियम 8, अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। लोग बीमार इसलिए पड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जीवन निरर्थक है। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है और वे समय से पहले बूढ़े लगने लगते हैं। जीवन में एक लक्ष्य का होना लंबी सेहत के लिए जरूरी है। इसका मतलब है कि आपके पास हर दिन बिस्तर से उठने की एक वजह होनी चाहिए। जब हमें लगता है कि हमारे जीवन का कुछ मतलब है और हम किसी उद्देश्य से जुड़े हुए हैं तो हम खुश, अधिक ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करने लगते हैं। और जब हम भीतर से मुस्कुराने लगते हैं तो हमारा शरीर हमारी बीमारी को अंदर से खाना शुरू कर देता है। नियम 8, गहरी सांस लेने की कोशिश करें। रोजाना कुछ मिनट के लिए अपनी पीठ को सीधा करके बैठें और लंबी गहरी सांसें लें। जब हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और तेजी से काम करता है, जिससे शरीर की बीमारियां जल्दी ठीक होने लगती हैं। साथ ही गहरी सांस लेने से हमारा मन दिन भर खुश रहता है और हम खुश रहते हैं। शरीर को भीतर से शुद्ध करें। भोजन को पूरी तरह से पचने में लगभग 6 से 18 घंटे लगते हैं और कई बार मांसाहारी भोजन को पचाने के लिए 24 घंटे भी काफी नहीं होते, लेकिन लोग हर कुछ घंटों में खाते रहते हैं। भोजन के ऐसे पचने से यह हमारी आंतों की दीवार से चिपक जाता है। यह सड़ा हुआ भोजन हमारे खून के जरिए पूरे शरीर में फैल जाता है और तरह तरह की बीमारियों का कारण बनता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन 16 घंटे या सप्ताह में 24 घंटे उपवास करना चाहिए, ताकि हमारी प्राणशक्ति भोजन पचाने के कार्य से मुक्त होकर हमारे शरीर को शुद्ध कर सके। उसका शरीर अंदर से साफ होता है, उसे कोई बीमारी नहीं हो सकती। नियम 10, ब्रह्मांड की शक्ति को धन्यवाद दें। आपके पास जो कुछ भी है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा घर,
अच्छी संपत्ति उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दे। ब्रह्मांड और लोगों के प्रति आभारी होने से हम अंदर से संपूर्ण महसूस करते हैं, खुश और संतुष्ट रहते हैं, और आभार व्यक्त करने से हम अंदर से बाहर तक बदल जाते हैं। यह मानव शरीर और मन के लिए एक दवा की तरह काम करता है। एक आशावादी और आभारी व्यक्ति के बीमार पड़ने की संभावना दूसरों की तुलना में कम होती है, जानिए। और अगर वह किसी कारणवश बीमार पड़ भी जाता है तो उसके ठीक होने की गति बहुत तेज होती है। इसलिए शरीर की प्राणशक्ति पर अटूट विश्वास रखें और आशावादी रहें, खुश रहें, सकारात्मक सोचें और ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। यह किसी भी बीमारी को ठीक करने का अचूक उपाय। चारों तरफ मक्खियां उड़ने लगती हैं और पूरा घर बदबूदार हो जाता है। तो सोचिए, जानिए, अगर एक दिन भी घर की सफाई न करने से ऐसा हो सकता है, तो एक दिन सफाई न करने से आपके शरीर में जमा गंदगी के कारण क्या होगा? दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर 90% बीमारियां शरीर के अंदर जमा गंदगी के कारण होती हैं। आप सभी लोग अपने शरीर को बाहर से तो रोज साफ करते ही होंगे, जानते हैं? यानी आप नहाते तो होंगे लेकिन अपने शरीर को अंदर से कभी साफ नहीं करते। आप इस बात पर ध्यान नहीं देते और इसी वजह से आजकल हर कोई बीमारियों से ग्रसित है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपने पेट की गंदगी को साफ करना चाहते हैं तो आज मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से, जानिए, आप एक दिन में ही अपना पेट साफ कर सकते हैं। इसलिए इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुनिए। एक बार एक युवक एक गुरु के पास आया। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे। उस युवक ने उस गुरु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। जानते हैं, आपके पास हर बीमारी का इलाज है। कृपया मुझे मेरी बीमारी का भी इलाज बताइए। मैं हमेशा थकाहारा और बीमार रहता हूं। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। कृपया मुझे कुछ आसान उपाय बताएं जिससे मैं कभी बीमार न पड़ूं और हमेशा ऊर्जावान महसूस कर सकूं। जानिए, युवक की पूरी कहानी ध्यान से सुनने के बाद गुरु ने युवक से कहा कि बेटा, तुम्हारी सारी बीमारियों का कारण तुम्हारे पेट के अंदर जमा गंदगी है। बेटा, अगर तुम्हारे शरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो तुम कितनी भी दवाइयां खा लो, कितनी भी अच्छी चीजों का सेवन कर लो, तुम्हें कभी उनसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। जानिए, लेकिन जैसे ही तुम्हारे शरीर की गंदगी साफ हो जाती है, तुम्हारा पाचन तंत्र बहुत तेजी से काम करना शुरू कर देता है। साथ ही आपका चेहरा भी साफ होने लगता है। वजन बढ़ाना और घटाना आसान हो जाता है। चेहरे पर कील मुहासे, दाग धब्बे सब ठीक हो जाते हैं और कई बीमारियों का खतरा खत्म हो जाता है। तब गुरु युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी बीमारियों की वजह तुम्हारे शरीर के अंदर जमा गंदगी है और जब तुम इसे साफ करोगे तो तुम स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर हो जाओगे। जानिए, इसीलिए तुम्हें अपने शरीर की गंदगी साफ करनी होगी और उसके लिए आज मैं तुम्हें 5 आसान तरीके बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से तुम एक दिन के अंदर अपने शरीर की गंदगी पूरी तरह से साफ कर लोगे और फिर तुम्हें जिंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तब गुरु युवक से कहते हैं कि बेटा, जान लो, उसके लिए सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी कैसे जमा होती है। देखो, हम जो भी खाते हैं वो हमारी भोजन नली के जरिए हमारे पेट में पहुंचता है, जहां खाना टूटकर छोटी आंत में जमा हो जाता है और जो बाद में मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारी आंत में जमा हो जाती है। अगर हम अपनी आंत को ठीक से देखें तो उसमें छोटी छोटी उंगली जैसी उभार होती हैं जो एक फिल्टर की तरह काम करती हैं, क्योंकि इन उभारों के अंदर नसें होती हैं। जान ले कि ये हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती हैं और इन्हीं नसों के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्व खींचे जाते हैं और खून और हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाए जाते हैं। लेकिन जब हम जाने अनजाने में खाने को गलत तरीके से खा लेते हैं तो वो हमारी आंतों से चिपक जाता है और धीरे धीरे दीवार पर एक मोटी परत बनाकर जमा होता जाता है, जिसकी वजह से जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती हैं तो उसके साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है और फिर ये गंदगी हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जमा हो जाती है। जानिए, जब ये गंदगी खून के जरिए हमारे लिवर में पहुंचती है तो फैटी लिवर और डायबिटीज जैसी बीमारियां होती हैं, और जब ये गंदगी हमारी किडनी में पहुंचती है तो किडनी में पथरी होती है, और जब ये गंदगी फेफड़ों में जमा होती है तो अस्थमा होता है, और जब ये गंदगी खून के जरिए हमारे दिल तक पहुंचती है तो जानिए,
फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको हार्ट अटैक जैसी समस्या हो सकती है। और यह गंदगी हमारी नसों में रुकावट पैदा करती है, और जब यह गंदगी हमारी त्वचा तक पहुंचती है तो दाग धब्बे, खुजली, कील मुहासे आदि ऐसी कई समस्याएं होने लगती हैं। और बस इतना ही नहीं, जानिए, जब यह गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है तो हमारे शरीर का हार्मोनल संतुलन भी बिगड़ने लगता है, और इससे और भी घातक बीमारियां होने का खतरा बढ़ सकता है। यहां तक कि आपको कैंसर, टीबी जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। तब गुरु युवक से कहते हैं, बेटा जान लो, बस इतना समझ लो कि शरीर में होने वाली हर छोटी बड़ी बीमारी के पीछे का कारण तुम्हारे शरीर में जमा गंदगी ही है। और इसके लिए मैं तुम्हें 5 आसान तरीके बताऊंगा। अगर तुम इन्हें हफ्ते में एक बार भी करोगे तो इससे तुम्हारा पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो इसे ध्यान से सुनो, जान लो, क्योंकि यह तुम्हें स्वस्थ रहने में काफी मददगार साबित होगा। तब गुरु युवक से कहते हैं, बेटा यह पहला तरीका है। इसमें सुबह उठते ही सबसे पहले आपको फ्रेश होने जाना है, और उसके बाद आपको 1 गिलास गुनगुना पानी गर्म करके उसमें आधा नींबू निचोड़ना है, और फिर उस नींबू पानी को घूंट घूंट करके पीना है। नींबू में विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपकी कोशिकाओं की मरम्मत करता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाता है। इतना ही नहीं, यह आपकी त्वचा और हड्डियों को भी स्वस्थ रखता है। अगर आपको कोई चोट लगी है तो जान लें, यह उस घाव को जल्दी भरने में आपकी मदद करता है। जब आप यह नींबू पानी पीते हैं तो आपका शरीर हाइड्रेट हो जाता है, और यह पानी आपकी आंतों में छिपे विषाक्त पदार्थों को साफ करता है। जब सुबह विटामिन सी आपके खून में जाएगा तो आपकी कोशिकाओं में फंसी गंदगी बाहर आ जाएगी, और कोशिकाओं को जो भी नुकसान हुआ है उसकी मरम्मत होने लगेगी। जानिए, नींबू पानी पीने के बाद आपको क्या करना है। इसके बाद आपको सुबह की धूप में 15 से 20 मिनट तक बैठना है। ऐसा करने से क्या होता है कि धूप में विटामिन डी होता है, जो हमारे शरीर के कार्यों के लिए बहुत जरूरी है, और साथ ही विटामिन डी की मौजूदगी में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वे भी मर जाते हैं। कीटाणु होते हैं, पता है, वो सब मर जाते हैं। इसीलिए नींबू पानी पीने के बाद 15 मिनट धूप में जरूर बैठना चाहिए। फिर गुरु दूसरा नियम बताते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हें 1 चम्मच नारियल का तेल या अरंडी का तेल लेना है, और उस 1 चम्मच तेल को अपने मुंह में डालना है। इसके बाद इसे अपने मुंह में 15 से 20 मिनट तक घुमाते रहना है। ऐसा करने से क्या होता है, देखिए, ये तेल हमारे शरीर की सारी गंदगी को अपनी ओर खींचता है, और हमारी जीभ हमारी किडनी, दिल, रीढ़ की हड्डी और शरीर के सभी अंगों से जुड़ी होती है, और इन सभी अंगों की सारी गंदगी तेल में फंस जाती है। उस तेल को 10 से 15 मिनट तक मुंह के अंदर घुमाने के बाद तुम्हें क्या करना है, इस तेल को बाहर फेंक देना है और गरारे करने हैं। फिर गुरु युवक को तीसरा नियम बताते हैं कि बेटा तुम्हें अपने खाने के समय में थोड़ा बदलाव करना है, और वो ये है कि तुम्हें अपना रात का खाना थोड़ा जल्दी और अपना नाश्ता थोड़ा देर से करना है। और ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हमारा शरीर यह अनुकूलित है। जान ले कि यदि आप अपने शरीर को किसी भी स्थिति में रखते हैं तो कुछ दिनों में वह अपने आप उस स्थिति में आ जाता है। इसके साथ ही हमारा शरीर खुद को अंदर से साफ करता है। लेकिन हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर को खुद को साफ करने का मौका नहीं मिलता। जान ले कि हमारे शरीर में सभी रिकवरी प्रक्रियाएं, यानी घाव भरने की प्रक्रिया या सभी सफाई प्रक्रियाएं तब होती हैं जब हम गहरी नींद में होते हैं। लेकिन जब आप रात को खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं तो आपके शरीर के अंग जानते हुए भी उस भोजन को पचाने में व्यस्त हो जाते हैं, और जिसके कारण उन्हें अपने शरीर को साफ करने का मौका नहीं मिलता है। इसीलिए आप ऊर्जावान महसूस नहीं करते हैं, और जब आप सुबह उठते हैं तो आप थका हुआ महसूस करते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको अपना भोजन रात को 6 से 7 बजे के बीच कर लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका खाना सोने से पहले पूरी तरह से पच जाएगा, और जब आप रात को सोएंगे तो आपके शरीर के अंग खुद की देखभाल ठीक से कर पाएंगे। इसके अलावा जब भी आप खाना खाएं, उसके 10 मिनट बाद आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, 1 कील के आकार का, और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, और इन दोनों चीजों को चबाकर खाना है। देखिए, ये दोनों चीजें क्या करती हैं। पहली बात ये कि ये खाने के साथ आपके शरीर की सारी गंदगी को बाहर निकाल देती हैं, और दूसरी बात ये कि ये आपके खाने को सही से सेव करने में मदद करती हैं, जिससे आपका खाना बच जाता है और पेट के अंदर सड़ता नहीं है।
फिर इसके बाद गुरु युवक को चौथा नियम बताते हैं और कहते हैं, तुम्हें इस बात पर ध्यान देना होगा कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। पहली बात है ज्ञान। जब तक तुम अपने शरीर को साफ नहीं कर लेते, कुछ दिनों के लिए तुम्हें तेल वाली चीजें जैसे कचौरी, समोसा, पैटीज, चाउमीन, बर्गर और पैकेट में मिलने वाली चीजें, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक और चीनी से बनी सभी तरह की चीजें खाना बिल्कुल बंद करना होगा, क्योंकि ये चीजें तुम्हारी आंखों में गंदगी बनकर जमा हो जाती हैं। फिर गुरु युवक से कहते हैं, बेटा तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें क्या नहीं खाना चाहिए। अब तुम्हें समझ में आया कि तुम्हें क्या खाना चाहिए। इसे ध्यान से सुनिए। आप अपने घर के अनाज में जो भी खा रहे हैं, उसमें आपको किसी भी तरह का बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है और वो है सब्जियां। जब भी खाना खाएं तो उसमें सब्जियों की मात्रा ज्यादा रखें। यानी अगर पहले आप एक कटोरी सब्जी खाते थे तो अब से आपको एक कटोरी सब्जी के साथ खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है जानिए। क्योंकि सब्जियों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है और फाइबर ही ऐसी चीज है जो आपकी आंतों में जमी गंदगी को खींचकर आपके मल के साथ आपके शरीर से बाहर निकाल सकता है। फाइबर आपके खाने को आंतों से अच्छे तरीके से बाहर निकालता है, जिससे विषाक्त पदार्थ आपकी आंतों में चिपक नहीं पाते। जानिए, इसलिए अपने खाने में फाइबर ज्यादा लें। आपको हरी सब्जियां खाना शुरू कर देना चाहिए और फल खाने चाहिए। सेब, नारियल और अनार में आपको अच्छा फाइबर मिलता है। साथ ही अगर आप संतरा खाते हैं तो आपको फाइबर और विटामिन सी दोनों मिलेंगे, जिसके कई फायदे हैं। इसके साथ ही आप खाना खाने के बाद सेब भी खा सकते हैं, जिसमें भी फाइबर होता है। जानिए, आप इसे पानी या दूध के साथ ले सकते हैं। फिर गुरु युवक को पांचवा नियम बताते हैं और कहते हैं कि पूरे दिन में 20 से 30 मिनट का समय जरूर निकालें, जिसमें आप किसी तरह की शारीरिक गतिविधि करें। आप चाहें तो गेम खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जान लीजिए। यानी किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि होनी चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि करते हैं तो आपके शरीर से पसीना निकलता है और पसीने के साथ साथ आपके शरीर की गंदगी भी बाहर निकलती है। इसलिए अगर आप हर दिन एक बार खूब पसीना बहाएंगे तो आपके शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाएंगे। इस दौरान खूब पानी पिएं ताकि आपके शरीर से सही तरीके से पसीना निकल सके। व्यायाम करते समय आपके शरीर को अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसकी वजह से आपको भूख भी अधिक लगती है। इसके साथ ही आपका रक्त संचार भी बेहतर होता है। जान लें कि जो लोग अधिक व्यायाम करते हैं उनके शरीर में खून का स्तर भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। व्यायाम करने से न सिर्फ आपका खून साफ होता है, बल्कि आपको कई फायदे भी होते हैं। इसलिए पूरे दिन में कम से कम 20 से 30 मिनट तक अपने शरीर की एक्सरसाइज जरूर करें। जान लीजिए, इसके अलावा आपको एक और काम करना है। आप किसी भी धर्म को देखें तो उसमें उपवास की भूमिका जरूर मिलेगी। अगर आप हिंदू हैं तो त्योहारों पर उपवास रख सकते हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो रोजा रखते हैं। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि उपवास एक धार्मिक चीज है, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते क्योंकि पुराने जमाने के लोग उपवास इसलिए रखते थे ताकि वो अपने शरीर को पोषण दे सकें। देखिए, जब आप उपवास करते हैं तो आप कुछ नहीं खाते। इससे क्या होता है कि आपके शरीर के अंगों को खुद को साफ करने का काफी समय मिल जाता है, जिससे वो खुद को अच्छे से साफ कर पाते हैं। जानिए, इसीलिए जब भी मौका मिले तो आपको उपवास जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हफ्ते में एक बार उपवास करते हैं तो आपका शरीर अपने आप साफ हो जाएगा। क्योंकि जब खाना बार बार आपकी आंतों में जाता है तो उस पर एक परत बन जाती है। इस तरह से ये आपके शरीर के अंगों को साफ करने का काफी समय मिल जाता है, जिससे वो खुद को अच्छे से साफ कर पाते हैं। वो खुद को साफ नहीं कर पाता है, उसे मौका ही नहीं मिलता। जानिए, इसीलिए अगर आप अपने शरीर को खाने से एक दिन की छुट्टी देते हैं तो आपका शरीर खुद को साफ कर लेता है। इसीलिए अगर आप अपने पेट को एक दिन की छुट्टी देते हैं तो वो खुद को साफ कर लेता है। इस समय आपकी आंत आपके सारे टॉक्सिन्स को खून में मिला देती है। जानिए, और फिर वो टॉक्सिन्स पसीने के जरिए बाहर निकलते हैं, पेशाब के जरिए बाहर निकलते हैं, और जब आप अगले दिन खाना खाते हैं तो आपका खाना ठीक से पच जाता है और आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं।
तब गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, जानते हो, हमारा शरीर अग्नि को बंद करके ऊर्जा देता है और अग्नि को बंद करने के लिए उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब हमारा शरीर ऊर्जा पैदा करने के लिए ऑक्सीजन ले रहा होता है तो उसमें कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपके शरीर में ये फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं तो आपकी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने लगती हैं और आपके शरीर में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। इसीलिए इन फ्री रेडिकल्स को खत्म करना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर फल खाने शुरू करने होंगे। जैसे अनार में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपकी कोशिकाओं से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालते हैं और कोशिकाओं को अच्छे से बनाते हैं। दोस्तों, हमें जिन चीजों की जरूरत होती है वो चीजें हमें इस प्रकृति से ही मिलती हैं। चाहे वो हमारा खाना हो, कपड़ा हो, आवाज हो, इस प्रकृति के बिना हमारा जीना बहुत मुश्किल है। जब हमें खाने की जरूरत होती है तब हम प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। इस प्रकृति से हमें लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, कई तरह के खनिज पदार्थ जैसी तमाम चीजें मिलती हैं। फिर हम बीमार होने पर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? जानिए, क्या ये प्रकृति हमारा इलाज नहीं कर सकती? ये प्रकृति हमारा इलाज बहुत अच्छे से कर सकती है। बस हमें सही जानकारी नहीं होती और हम हजारों लाखों रुपए अस्पतालों में बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको 5 ऐसी औषधियों के बारे में बताया जाएगा। जानिए, अगर आप इनका लगातार 5 दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो आपको जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी और अगर आपको पहले कोई बीमारी है तो वो भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं। एक बार एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे, अपने सभी शिष्यों से कह रहे थे कि बच्चों, जान लो, एक व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो सभी हमारी प्रकृति में मौजूद हैं। इसलिए हमें प्रकृति से प्राप्त चीजों का उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह हमारे लिए बहुत अच्छा है और सभी महान लोग जो इस पर निर्भर हैं, उन्होंने भी प्रकृति से प्राप्त चीजों का उपयोग किया। जानिए, तब गुरु उन सभी को बताते हैं कि बच्चों, आयुर्वेद भी सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हम जो कपड़े पहनते हैं और घर में जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वे सभी चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं और जब तक हम प्रकृति से जुड़े रहेंगे हमें कोई समस्या नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे ही हम प्रकृति से अलग हो जाते हैं उसका परिणाम आपके सामने होता है, क्योंकि आजकल मनुष्य प्रकृति से प्राप्त चीजों का उपयोग नहीं कर रहा है। इसीलिए उनके शरीर में तरह तरह की बीमारियां घर बना रही हैं। आजकल लोगों में यह गलतफहमी है कि आयुर्वेद बहुत धीरे धीरे काम करता है, यह किसी भी बीमारी को जल्दी ठीक नहीं करता है, लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है। जानिए, क्योंकि जब हम अंग्रेजी दवा लेते हैं तो हमें तुरंत आराम मिलता है और लोग 5 मिनट में हर दर्द से राहत चाहते हैं। आयुर्वेद के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमें किसी भी चीज से परहेज करना है और हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जहां दवा काम नहीं करती वहां परहेज काम करता है, लेकिन लोग आयुर्वेद के नियमों का पालन नहीं करते हैं। ज्ञान और फिर बाद में कहा जाता है कि यह दवा किसी काम की नहीं है, लेकिन जो लोग आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हैं, जो लोग आयुर्वेद दवाओं पर विश्वास करते हैं, उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं होती है। तब गुरु अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, आज मैं आपको 5 ऐसे आयुर्वेदिक पत्तों के बारे में बता रहा हूं जो आपको अपने आसपास ही मिल जाएंगे और इनके लिए आपको कोई पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। यह आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगे। ये 5 औषधीय पत्ते आपको हर बीमारी से दूर रखेंगे। तब गुरु उन सभी को बताते हैं कि बच्चों, सबसे पहले हम औषधीय पत्तों के बारे में जान लेते हैं। पहला औषधीय पत्ता है अमरूद का पत्ता। यह पत्ता कई बीमारियों की प्राकृतिक दवा है। अगर आप सुबह खाली पेट अमरूद का पत्ता खाते हैं तो इससे आपके शरीर को कमाल के फायदे होंगे। यह आपके पाचन तंत्र को मजबूत रखता है। जब आप सुबह खाली पेट अमरूद खाते हैं तो इससे आपका पेट साफ हो जाता है और कब्ज की समस्या भी पूरी तरह खत्म हो जाती है। यह हमारी छोटी आंख को स्वस्थ रखता है। जान लें कि जब आप खाना खाते हैं तो यह खाने से पोषक तत्वों को पूरी मात्रा में अवशोषित कर आपके पूरे शरीर में पहुंचाता है, जिससे आपके पूरे शरीर की सेहत में सुधार होता है। यह पाचन तंत्र में से ग्राहकों को बाहर दिखाता है, जिससे आपको फूड पॉइजनिंग का खतरा नहीं रहता है। कनोइस और ना ही उल्टी होती है।
अगर आपके पेट में किसी भी तरह का दर्द होता है तो अमारूद के डॉक्टर को इसका पानी जरूर लेना चाहिए। यह पेट में मौजूद ब्रांड को मार देता है। अमरूद का पत्ता आपके शरीर में सूजन यानी अंदर की सूजन को कम करता है। ज्ञानी गुरु ने कहा है कि सूजन क्या होती है और हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाती है। पहले इसके बारे में समझो। सूजन का अर्थ है शरीर में सूजन, और शरीर में सूजन कब पैदा होती है? जब शरीर पर कोई घाव होता है, कोई चोट लगती है। ऐसे में आपने देखा होगा कि जब आप कभी क्नोइस्टो को देखते हैं तो उस जगह पर सूजन पैदा हो जाती है। ऐसी सूजन ठीक होने पर आप भी ठीक हो जाते हैं और इस सूजन से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन एक ऐसी सूजन होती है जो लंबे समय तक शरीर में रहती है, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं है। इसके लक्षण हमें भी दिखाई नहीं देते हैं। क्नोइस्कीट इसके लक्षण हमें समझ नहीं आते हैं और लंबे समय तक शरीर में रहने वाली यह सूजन हमारे लिए नुकसानदायक होती है। लेकिन आम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। वो सिर्फ डॉक्टर या वैद्य ही बता सकते हैं। ये सूजन वाले सामान से हो सकते हैं, जैसे बीड़ी, सीताफल पीने से, शराब पीने से, शराब पीने से। सूजन लंबे समय तक बनी रहती है तो यह आपके शरीर की हेलस्टी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इससे आपके प्रभावों को भी नुकसान होना शुरू हो जाता है। पता है, शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, गठिया, मरीज। लेकिन अमरूद का एक पत्ता आपको इन सभी से दूर रखता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर की सूजन को कम करते हैं। इसके अलावा अमरूद का पत्ता भी आपके वजन को कम करता है। अमरूद के पत्ते शरीर में शुगर को बढ़ाने से अलग है और आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट नहीं बढ़ता है, जिससे आपको वजन कम करने में मदद मिलती है। अमरूद के पत्ते साथियों को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। विशेष भोजन से खून में शुगर का स्तर कम होता है। नोज और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने से अलग है। इसके अलावा यह दिल की बीमारी से भी हमें जोड़ता है। अमरूद के पत्ते चॉकलेट को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और हार्ट रेट को भी कम करते हैं, जिससे दिल से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होती है और आप हार्ट अटैक के खतरे से बच जाते हैं। इसके साथ ही यह आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसमें विटामिन ए काफी मात्रा में पाया जाता है, जो मोतियाबिंद को यादगार बनाता है और उम्र के साथ आंखों की रोशनी को कम होने से रोकता है। अमरूद के पत्तों में जो पोषक तत्व होते हैं वह कैंसर के जोड़े को उगाते हैं। जानिए किस प्रकार का कैंसर नहीं होता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को दूसरा औषधीय पत्ता बताते हैं कि उनका बेटा दूसरा पत्ता है। पारिजात का पत्ता, इसे रात रानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो फूल लगते हैं वह शाम के समय और रात के समय ही खिलते हैं, जिसके आसपास वह मिठाइयां महकती है। आयुर्वेद में इस औषधि के फूल और औषधि का बहुत महत्व है। यदि आप इस औषधि का सेवन करते हैं तो इसकी पत्तियां एक गुणकारी होती हैं। यह हमारे शरीर के अंदर से अम्लता को खत्म कर देता है और यह रक्त शोधक होता है। हमारे रक्त को साफ करता है, जितना भी हमारी त्वचा से संबंधित स्वाद होता है। क्नोइसार्ट अटैक से संबंधित जो संबंध हैं, मूत्र से संबंधित जो संबंध हैं, उन लोगों से संबंधित जो से संबंध हैं, उन किशोरों से संबंधित यह पत्तियां पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि यह सभी पत्तियां हमारे शरीर में खून के खराब होने के कारण होती हैं और यह पट्टियां पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं कि पूरी तरह साफ करती हैं। इसके अलावा इस पत्ते के बहुत सारे फायदे हैं। नोज, अगर इसके पत्ते को आप शहद के साथ लेकर चलते हैं तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी जो है वह ठीक हो जाती है। इसके साथ ही अगर आपके शरीर में गैस के अवशेष हैं तो इसका फूल बहुत ही आकर्षक है। यदि किसी का पेट बहुत तेज दर्द करता है और वह ठीक नहीं हो रहा है तो इसके फूलों के अंदर एक अकृत पाई होती है। नोज़ का अगर इस्तेमाल किया जाए तो कैसा भी पेट दर्द हो वह ठीक हो जाएगा। पारिजात उपचार के जो फूल होते हैं वह मधुमेह के ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी का खाना ठीक से पचता नहीं है तो इसके भोजन में कभी भी मसाले नहीं मिलते हैं। आपका पेट हर रोज अच्छे तरीकों से साफ होगा। फिर गुरु उन बोसोक तीसरा औषधीय पत्ता कहते हैं कि बच्चों का तीसरा औषधीय पत्ता है।
शीशम का पत्ता अगर आपके दांतों में सिर है या जोड़ों में दर्द है तो फिर काफी होता है। यदि आपका मोटापा बढ़ गया है और आप हृदय रोग से ग्रस्त हैं तो शीशम के पत्ते का सेवन रामबाण सिद्ध हो सकता है। शीशम के पत्तों का सेवन रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। क्नोइसिस से पाचन शक्ति भी मजबूत होती है। इसलिए अगर आप भी इस तरह की चाहत रखते हैं तो आप शीशम के पत्ते का इस्तेमाल जरूर करें। इसके साथ ही जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके लिए यह बहुत ही सराहनीय है। उन लोगों को तो इसे जरूर से स्थापित करना चाहिए और जिन लोगों का पित्त बढ़ा हुआ है उनके लिए भी यह बहुत है। यदि किसी व्यक्ति को दस्त की परेशानी है तो इस जूस को यदि वह पीता है तो उसके लिए यह बहुत ही उपयोगी है। यह पेट को अंदर से साफ करता है और आपके पाचन तंत्र को अच्छा लगता है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसके 3-4 पत्ते लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे अच्छे से पीसकर और उसका जूस बनाकर उसे एक गिलास में अच्छा कर भी पी सकते हैं। फिर गुरु उन सभी को चौथा औषधीय पत्ता दिखाते हुए कहते हैं कि बच्चों, चौथा औषधीय पत्ता जो है वह नीम का पत्ता है। भारतीय वेदों में नीम का नाम सर्वनाम रखा गया है, लेकिन विशेष रूप से हमें यह 3 फायदे मिलते हैं। सबसे पहला फायदा यह हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम नीम की उंगलियों से दातून करते हैं तो कभी भी मुंह का कैंसर नहीं होता है। नोज और ये दांत की सब्जियां रोकने में भी मददगार हैं। नीमों की पट्टियां चबाने से मुंह बंद की सफाई होती है, जिससे मसूद में होने वाले संक्रमण और दांतों की गंदगी खत्म हो जाती है। दूसरा फायदा यह है कि वह हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखता है, क्योंकि नीम की तासीर जो उसे जरूरी होती है और यह एसिडिटी सीने में जलन को ठीक करती है और पाचन की समस्या को खत्म करती है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को 5वां औषधीय पत्ते कहते हैं कि बच्चों को 5वां औषधीय पत्ते मिलते हैं। तुलसी के पत्ते, तुलसी के पेड़ में बहुत सारे गुण होते हैं। खाली पेट अगर तुलसी के पत्तों का सेवन किया जाए तो पेट से संबंधित सारी मंदी दूर हो जाती है। पता है, पाचन तंत्र को बहुत नुकसान होता है और पेट की सूजन को भी कम करता है। और इतना ही नहीं, अगर किसी को एसिडिटी है, कब्ज है तो खट्टी डकार आती है तो ऐसी समस्या को तुलसी का पत्ता जड़ से खत्म कर देता है। यदि आप हर रोज 3 से 4 पत्ते तुलसी के चबाते हैं तो त्वचा को भी धीरे धीरे घिसते रहें। खुजली जैसा प्रभाव नहीं होता है। यदि किसी की सांसों में गैस मौजूद है तो वह निश्चित रूप से इसका उपयोग करता है। इसमें जो गुण पाए गए हैं वे जानते हैं कि मुंह के अंदर से म्यूजिक को खत्म कर दिया गया है और दुर्गंध को कम किया गया है। तुलसी के नुस्खे का नियमित रूप से सेवन करने से इम्यूनिटी सिस्टम की छुट्टी जो सबसे अच्छी होती है और जिस व्यक्ति को तनाव रहता है, चिंता बनी रहती है, उसके लिए भी तुलसी का पत्ता बहुत ही जादुई होता है। जानकार लोगों को हर दिन 3 से 4 पत्ते सुबह तुलसी के चबाने चाहिए। तुलसी का पत्ता हमारे पेट में 5 चक्र रस को भी अवश्य लें और जब हमारे पेट में 5 चक्र रस बढ़ जाए तो हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है और खाना भी जल्दी पचता है। क्योंकि जब भी हमारे पेट में खाना डाला जाता है तो उसमें बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। यदि आप रोजाना 3 से 4 पत्ते तुलसी के खाते हैं तो इससे हमारा पाचन तंत्र अच्छा रहता है और पेट भी अंदर से साफ रहता है और त्वचा भी अच्छी रहती है। हमारे शरीर के लिए जाने तुलसी का पत्ता बहुत ही चमत्कारी है। जिनको खांसी रहती है, सीने में भारीपन रहता है, जल्दी बुझ जाती है, ठंडी हो जाती है, तो उनके लिए भी तुलसी का पत्ता बहुत ही स्वादिष्ट होता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपको कोई समस्या हो रही है। आप इनका सेवन हर रोज कर सकते हैं। ये आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि ये आपके शरीर को बहुत सारे फायदे पहुंचाएगा और हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि अगर हमें बीमारी आती है तो पहले ही बीमारी की रोकथाम कर ली जाती है। हमारे लिए यह अच्छा है और क्या हो सकता है, और यह 5 पत्ती दवा आपको हर बीमारी से दूर रखती है। इतना कहकर फिर गुरुदेव मौन हो गए और अब उन शिष्यों को भी गुरु की सारी बातें समझ में आ गईं। फिर सभी शिष्यों ने गुरुदेव को प्रणाम किया और वहां से चले गए मित्र ज्ञानी। मैं आशा करता हूं कि यह कथा सुनकर आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। इस वीडियो से क्या सीखें ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, पासविंग, दोस्तों या अपने करीबी इंसानों के साथ ये शेयर करें और उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं।
बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।